कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सामने आया है और 3 दिन से जंतर मंतर पर धरना लगातार जारी है इनका और 4G और सैलरी की मांग के लिए धरना ये देंगे। बता दें कि प्राइवेट कंपनियों को तरजीह दे रही है सरकार। कर्मचारी जो हैं BSNL के वो ये बात कह रहे हैं। 30,000 से ज्यादा कर्मचारी आज इन सबके सामने मुश्किल वक्त, कंपनी बंद होने की कगार पर है। कंपनी सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ी है, पैसा दे दो। 90 के दशक में जब BSNL की शुरुआत हुई थी तो इसने बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की वाट लगा दी थी और इंडिया के अंदर कॉल चार्ज 16 रुपए पर मिनट से सीधा 1.5 रुपए पर मिनट पर ला दिया था। पर PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की इतनी बड़ी कंपनी कैसे आज अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रही है, जिसके पास अपने एम्प्लॉइज को पैसा तक नहीं है देने के लिए। मांग ये है कि एक तो हमारे कर्मचारी जो कार्यरत हैं उनको समय पे वेतन नहीं मिल रहा, जबकि 2015 में BSNL का प्रॉफिट था तकरीबन 672 करोड़, पर जब 4G सर्विस लेकर मार्केट में रिलायंस एंटर हुआ तो कंपनी घाटे में चली गई तकरीबन 4000 करोड़ के। और मात्र 2 साल के बाद 18-19 में यह घाटा ऑलमोस्ट दुगना हो गया, यानी लगभग 8000 करोड़ के आसपास। तो आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने BSNL को अपने हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पर ला दिया? चलिए देखते हैं। BSNL की कहानी कुछ ईस्ट इंडियन कंपनी की तरह रही है। जैसे जब उसकी स्थापना हुई थी तो उस पर धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काबू किया था और फिर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक ऐसे ही BSNL का एक क्राइसिस रहा है। भारत में पहली बार सेलुलर फोन पश्चिम बंगाल के CM जगदीश बसु और कम्युनिकेशन मिनिस्टर सुखाराम ने यूज किया था और उस समय मार्केट में एकमात्र सर्विस प्रोवाइडर था मोदी टेलेस्ट्रा। क्योंकि उस समय उसकी बाजार में मोनोपोली थी और उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, तो उस समय उसने कॉल का चार्ज 16 रुपए पर मिनट लिया था और तकरीबन 5 साल तक उसकी मोनोपोली इस इंडियन मार्केट पर रही। लेकिन जब 19 सितंबर सन 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की तो इंडिया के अंदर कॉल रेट 16 रुपए पर मिनट से घटकर सीधा 1.5 रुपए पर मिनट पर कर दिया गया और अगले 3 साल में BSNL लगभग देश के हर कोने कोने तक पहुंच गया, पर उसने मोदी टेलेस्ट्रा को खत्म कर दिया। और तकरीबन 10 साल के इस सफर ने BSNL को भारत की लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के रूप में खड़ा कर दिया था। लेकिन बदलाव आया 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम लॉन्च किया गया। तो उसी समय मार्केट में BSNL के अलावा वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल जैसे कॉम्पिटिटर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। तो उन सब ने तेजी करी 3G स्पेक्ट्रम को लेने की, लेकिन BSNL एक सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद गवर्नमेंट इसके 3G स्पेक्ट्रम लेने पर विचार ही करती रही और तकरीबन 1.5 साल तक विचार करती रही। तब तक प्राइवेट सेक्टर ने एक अच्छी खासी मजबूती बना ली थी इस इंडियन मार्केट में। और 2011 में BSNL पहली बार घाटे में गई और यहीं से शुरुआत होती है BSNL के इस क्राइसिस की। अब धीरे धीरे BSNL ने 2014 तक इस घाटे को रिकवर किया और 2015 में पहली बार कंपनी 672 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ मार्केट में एक अच्छी खासी पकड़ के साथ आई। लेकिन एक बड़ा बदलाव 2016 में आया जब 4G सर्विस के साथ मार्केट में जियो एंटर आया। और अब जियो जब एंटर हुआ इसने BSNL को पूरी तरीके से तबाह कर रख दिया और सभी कंपनियां रेस में लग गई 3G को छोड़कर 4G सर्विस लेने की। और BSNL का क्या, BSNL तो अपनी पुरानी उसी पद्धति पर चलता रहा और आज तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं इंडिया के अंदर 4G स्पेक्ट्रम लॉन्च हुए। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया। जब सभी कंपनी 4G को छोड़ 5G लाने की कोशिश में है तब भी गवर्नमेंट ने 4G स्पेक्ट्रम BSNL को नहीं। दूसरी बात कि अभी 3G स्पेक्ट्रम और 4G स्पेक्ट्रम का मसला हमारे लिए इतना बड़ा है कि हमें 3G का पूरा लाइसेंस नहीं मिल पाता, उनका 4G शुरू हो जाता है। हमें 4G का लाइसेंस नहीं दे रही सरकार, उनका 5G की तैयारी होकर पूरा काम चल रहा है। सरकार की नीयत खराब है। आप लोगों को लगता है कि आप भेदभाव होना शुरू हो गया? जब से मोदी सरकार, ये BJP सरकार आई है तब से अधिक भेदभाव बढ़ा है। या तो जनाब आपने जानबूझकर PSU सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी को घाटे में पहुंचाया और उसे डूबने की कगार पर पहुंच दिया। फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आप भी अगर चाहते हैं कि BSNL फिर से मार्केट में आना चाहिए तो इसकी आवाज उठाइए और गवर्नमेंट से इसका जवाब मांगिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।